अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। रावलपिंडी की तारीख़ और असरार तो नहीं, लेकिन पेचीदा ज़रूर है। उसकी वजह यह है कि हर मुसन्निफ़ ने, हर मुहक़्क़िक़ ने, हर मुवर्रिख़ ने अपने अपने तौर पर इसके आबाद होने का साल मुतय्यन किया और इसके बानी का नाम बताया। आम तौर पर एक रिवायत जो मशहूर है उसके बारे में ये कहा जाता है कि इसे भप्पा रावल नाम के एक शख्स ने आबाद किया। ये राजस्थान का शहज़ादा था और इसका असल नाम तो काला भोज था। 712 ईस्वी में ये पैदा हुआ, लेकिन इस हिंदू कौमप्रस्त शहज़ादे को रावल के नाम से पुकारा गया। और उसकी वजह यह है कि राजस्थान में जो सबसे छोटा शहज़ादा होता है उसे रावल कहा जाता है। यही वजह है कि राजस्थान में आज भी रावल नाम के बहुत से महल्लात मौजूद हैं जो पुराने दौर के बादशाहों की याद दिलाते हैं। कहते हैं उसने बहुत सारी फतूहात हासिल की, तलवार के ज़ोर पर अपनी हुकूमत हासिल की, क्योंकि ज़ाहिर है तीसरा बेटा था तो पहला हक़ तो पहले बेटे का था होता है। तो ये तीसरा बेटा था, लेकिन इसने इसके बावजूद जंग लड़कर अपना हक़ हासिल किया और तख्त हासिल किया। उसके बाद इसने पंजाब फतह किया और अफ़गानिस्तान के कुछ इलाकों में गया जिनमें बतौर ख़ास कंधार का जिक्र है। इसके बारे में जो रवायात बताई जाती हैं वो ये है कि कंधार से वापसी पर 739 या 740 ईस्वी में जब ये हिंदुस्तान जा रहा था, यानी राजस्थान जा रहा था, तो इसने हर 100 मील के फासले पर एक चौकी कायम की, जिनमें से एक चौकी उस मकाम पर थी जो जहाँ आजकल GHQ यानी जनरल हेडक्वार्टर्स है वहाँ कायम की थी, और एक चौकी उसने रावल के नाम से कायम की जो आज रावल डैम के नीचे है। तो इसलिए इसका नाम जो है वो रावलपिंडी मशहूर हुआ। ये रिवायत चूँकि 739-740 ईस्वी की है, इसलिए वाज़ेह तौर पर ये कहीं नहीं लिखा गया कि यही भप्पा रावल था जिसने रावलपिंडी आबाद किया। लेकिन अमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि रावलपिंडी का नाम राजस्थान के इसी शहज़ादा काला भोज के नाम से मंसूब है जिसका खिताब रावल हुआ करता था। जदीद रावलपिंडी के बानी के तौर पर गखड़ सरदार झंडा खान का नाम लिया जाता है, जिन्होंने 1493 ईस्वी में ये इलाका आबाद किया। बल्कि कहते ये है कि उन्हें विरसे में मिला था, लिहाजा उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके को तरक्की दी, मुख्तलिफ बाज़ार बने, मुख्तलिफ जगह जो है वो बनी और इसने शहर की सूरत इख्तियार की। फिर उसके बाद एक और नाम आता है रावलपिंडी की तारीख में जिसे कहते हैं मलक्खा सिंह फैपुरिया। ये गुजर सिंह भंगी जिसने गखड़ों के सरदार मुकर्रब खान को गुजरात के मैदान में शिकस्त दी थी, उसके साथ था या उससे पहले था, क्योंकि बाज़ मकामात पर इसकी रावलपिंडी आमद का साल 1763 लिखा हुआ है और बाज़ मकामात पर 1765 लिखा हुआ है। कहते हैं मलक्खा सिंह फैपुरिया ने 1765 में या 1763 में रावलपिंडी को अपना मस्कन बनाया, नए मकानात तामीर किए, शहर की तसील बनवाई और भेरा, शाहपुर, चकवाल, म्यानी, पिंड दादर खान, झेलम से ताजरों को बुलवाकर यहाँ आबाद किया। ये भी कहा जाता है कि उसने इस पुराने शहर के गिर्द एक चार दीवारी या दीवार तामीर कराई, फसील तामीर करवाई, जिसके गिर्द एक सड़क भी बनवाई गई। उस वक्त तो वो कच्ची सड़क थी, लेकिन अब वो सड़क पुख्ता हो चुकी है और आज भी सर्कुलर रोड के नाम से पहचानी जाती है। लिखने वालों ने तो ये भी लिखा कि रावलपिंडी और पुठवाहार के पहले सिख हुक्मरान मलक्खा सिंह फैपुरिया ने सिर्फ सर्कुलर रोड ही नहीं बल्कि रावलपिंडी का किला भी बनवाया था, लेकिन सिवाय उनकी तहरीरों के इसका कोई दस्तावेजी सबूत मौजूद नहीं। किले की तामीर के हवाले से कुछ कागजात की बाज़गश्त भी सुनाई देती है, लेकिन नहीं पता कि उन्हें ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया। इसलिए बाद मुवर्रिखीन या मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ नज़र आते हैं कि रावलपिंडी किसी ने भी आबाद किया हो, बेशक भप्पा रावल ने किया हो, सरदार झंडा खान ने किया हो या किसी और ने किया हो, लेकिन इसे तरक्की देने का सेहरा मलक्खा सिंह फैपुरिया के सर जाता है, क्योंकि उसी ने इसका नाम तो तब्दील नहीं किया। हालांकि सिख जो बस्तियाँ आबाद करते थे उनके नाम तब्दील कर दिया करते थे, लेकिन यानी अपने नामों पर रखा करते थे, अपनी मजहबी अहमियत के नामों से, लेकिन उसने इसका नाम रावलपिंडी बरकरार रखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने इस शहर को तरक्की दी और एक तिजारती मरकज़ में तब्दील किया। मुख्तलिफ शहरों से आने वाले जो हिंदू थे उन्होंने इस शहर की आबादकारी में, सिखों ने इसकी आबादकारी और तरक्की में बुनियादी किरदार अदा किया। मैं इस वक्त एक ऐसे मकाम पर खड़ा हूँ जो पुराने शहर का यानी रावलपिंडी का मसरूफ़ तरीन मकाम है। ये जो चौक है
ये जो सीधे हाथ को सड़क जा रही है ये ख़याबान सर सैयद को जा रही है, सामने डिंगी खुई का इलाका है, ये राजा बाज़ार है, ये बाज़ार कलां का बोर्ड लगा हुआ है और ये वो बाज़ार कलां है जो रावलपिंडी के किले की तरफ जाता है, जिसे पुराना किला के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन ये पुराना किला किसने बनवाया, कितना बड़ा था, कितनी लागत आई, कौन कौन इसमें रहता था, इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात लोग बयान करते हैं। कुछ लोग तो यही कहते हैं कि ये किला मलक्का सिंह थैपुरिया ने ही बनवाया था और इसीलिए जो है वो पुराना किला इसे कहा जाता है। लेकिन बाद लोग ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, यानी रावलपिंडी में किला था ही नहीं सिरे से, बल्कि एक हिंदू सरदार था जिसका नाम था पोराना। तो उस पोराना ने अपने लिए एक बहुत बड़ी अजीमुशान हवेली तामीर करवाई थी, जो आगे चलकर पोराना की जगह पुराना रह गया और ये पुराना किला बुनियादी तौर पर उस हिंदू पोराना की हवेली थी जो उसी के नाम से मौसूम थी और बाद में ये बिगड़ कर वाव निकल गया और पे रे अलिफ नून अलिफ रह गया, यानी पुराना किला रह गया। तो ये पुराना किला उसकी वजह से मशहूर है। ये सामने वाला जो बाज़ार है ये सारे किले का इलाका है। ये सामने वाला बाज़ार जो है ये बाज़ार कलां कहलाता है। ये भी ऊपर किले पर जाता है, बुलंद जगह है, लेकिन किले के कोई आसार नज़र नहीं आते, यानी जैसे किले होते हैं, यानी लाहौर का शाही किला जो है ऐसा कोई आसार नज़र नहीं आता। और ये दूसरा इसका जो है वो बाज़ार है, इसे कहते हैं सूतर गली। तो ये भी ऊपर जाता है, पुरानी इमारतें भी बनी हुई हैं। सूतर गली का इलाका हर तरह के कारोबार के लिए, थोक कारोबार के लिए मशहूर है। वहाँ भी जो है वो कपड़ा भी आपको मिल जाता है और काश्तकारी का सामान यानी खुदाई वगैरह का सामान वो भी मिल जाता है। ये जो सूतर गली है इसमें भी आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। ये सामने जो दुकान है इस पर आपको जूसर, ब्लेंडर, कैंचियाँ, चाकू वगैरह सब कुछ मिलेगा। ये साथ जो दुकान है ये किसी और चीज़ की दुकान है, यहाँ प्लास्टिक की चीज़ें भी है, साथ नलकियों की दुकानें, बटनों की दुकानें, ये कटलरी एंड शीशा सेंटर है। तो ये मतलब बड़ा मुनफरद बाज़ार हैं जिनमें ज़रूरत की हर चीज़ आपको दस्तयाब होती है। ये सारे का सारा पुराना किला का हिस्सा है और पुराना किले का इलाका कहलाता है, लेकिन किला कहाँ चला गया ये नहीं पता। ये जो है वो उन्होंने अपना एक विक्ट्री का निशान बनाकर मुझे बताया। हाजी मंजूर इलाही एंड सन्स, इनके यहाँ भी जो है वो मुख्तलिफ साजो सामान, चाकू छुरियों से लेकर जूसर, ब्लेंडर तक और जो है वो गन्ने से रस निकालने की मशीनें तक दस्तियाब हैं। ये सामने जो मशीनें रखी हुई हैं इनसे सवैयाँ बनाई जाती हैं। ये मैंने दूर से बता दिया कि इनकी दुकान इंटरव्यू लेते हैं, बाद में लेते हैं। मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा लूँ इस बाज़ार का। ये जो है वो वही दुकानें हैं जहाँ सवैयाँ बनाने वाली और मैदा बनाने वाली मशीनें मिलती हैं। ये मैंने कहा ना कि ये मुतरब्बे चीज़ें यहाँ मिलती हैं। ये मेरा ख्याल है कि जो है वो सूत की चीज़ें यहाँ मिलती है। क्या क्या मिलता है जी आपके यहाँ? हमारे पास लैस की वैरायटी। लैस की वैरायटी, ये लैस की वैरायटी इनके यहाँ मिलती है। ये साथ फिर वो छुरियाँ चाकू आ गए, ये माशाल्लाह तेज़ भी करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस तरह की चीज़ें नहीं देखी होंगी कि ये छुरियाँ चाकू तेज़ कैसे होते हैं। तो यहाँ जो है वो छुरियाँ चाकू तेज़ भी किए जाते हैं और नई कैंचियाँ भी दस्तयाब हैं। यानी इस बाज़ार में वो सब कुछ मिलता है जिसकी आपको ज़रूरत हो सके। ये कॉस्मेटिक्स की एक दुकान है, सैलून है, इसी तरह फिर ये गोल्डन वैरायटी शॉप है। जिस तरह की दुकानें हैं यानी जिस तरह का बाज़ार है उसी तरह की यहाँ वैरायटी भी दस्तयाब है। मैं साथ साथ चलता जा रहा हूँ, इस बाज़ार का तारुफ भी कराता जा रहा हूँ। और ये एक और दुकान आ गई। यहाँ आप क्या बनाते हैं? मशीन रिपेयर करते हैं। अच्छा ठीक है। ये मैं बड़े अरसे से इसकी तलाश में था कि पूछूं कि ये मशीन मिलती कहाँ से है। ये यहाँ से मिलेगी। यहाँ से मिल जाएगी। चले, इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी मुझे ज़रूरत हुई तो मैं आपके पास इंशाल्लाह ताला आऊँगा। अच्छा, मुझे बताया गया कि ये जी पुराना किला की मुकामी है, वही पुराना किला जिसके बारे में मैंने बताया कि उसकी हैसियत मशकूक है कि वो पुराना किला है या पुराना किला है, यानी वो पुराना नाम का हिंदू था जिसने यहाँ हवेली बनाई, या कोई किला है जो पुराना हो गया। तो आइए आगे चलते हैं, आपको कुछ और भी पुरानी जगह भी दिखाते हैं, पुरानी इमारतें भी दिखाते हैं। ये फिर वही छुरी चाकू कैंचियाँ, साथ लैस की दुकानें हैं। ये जी कदीम दीनी दरसगाह है शेखुल कुरान हज़रत मौलाना गुलामुल्लाह खान। ये जामे मस्जिद हनफिया है पुराना किला की, और ये बहुत मशहूर जो है वो तालीमी इदारा है। बहरहाल 3 मंजिला है, इसमें मदरसा भी है और मस्जिद भी है। ये जी एक और दुकान आ गई, छुरियाँ चाकू कैंची और बुगदे जिससे गोश्त काटा जाता है। मुझे हाँ जी, जिसका सीज़न जो है वो आ रहा है, मुझे देख के डर लगना शुरू हो गया, लेकिन चूंकि इन्होंने माशाल्लाह टोपी वगैरह पहन लिया, अब इनसे खौफ नहीं आ रहा। सरकार आपका क्या नाम है?
जी मोहम्मद इमरान नाम है जी मेरा। मोहम्मद इमरान नाम है। इमरान साहब, आप पुराने किले में रहते हैं शुरू से? नहीं, हम पुराने किले में नहीं रहते, लेकिन हमारी 4-5 नस्लें इधर हो चुकी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। यानी दुकान के हवाले से? जी, दुकान के हवाले से। मेरे परदादा थे, फिर मेरे दादा हुए, अब मेरे वालिद साहब थे, अभी मैं हूँ, मेरी औलाद भी आगे आ चुकी है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी, अल्लाह ताला बरकत दे आपके कारोबार में और आप खुश रहें, सलामत रहें। ये फिर एक और आगे दुकान आ गई रिपेयरिंग की। यहाँ अगर आपका जूसर ख़राब हो जाए, कोई पंखा ख़राब हो जाए, तो आप जो है वो यहाँ आएँ। ये भी मतलब देखिए, पुराने किले की सौगात ये है या ख़ास बात ये है कि एक बाज़ार में आपको बहुत सारी चीज़ें दस्तयाब हैं। तो इस तरह के बाज़ार रावलपिंडी शहर में कम है। अगर दवाइयों का बाज़ार है तो वहाँ दवाइयाँ मिलती हैं। अगर जो है वो लैस कपड़े का दुकान है, जैसे यहाँ औरतों का एक बाज़ार है, जैसे मोती बाज़ार कहते हैं। ये मुबीन बटन स्टोर, आपको जिस तरह का भी बटन चाहिए, फैंसी बटन चाहिए, आम बटन चाहिए, ये बटनों की दुकान है। आपका नाम क्या सरकार? मुबीन अहमद। मुबीन अहमद, ये मुबीन साहब है और ये इनके बटनों की वैरायटी है। हाँ जी, इधर नलकियाँ भी दस्तयाब है। जिस रंग की आपको नलकी चाहिए वो आपको पुराना किला से मिल जाएगी। ये नौजवान, आप क्या करते हैं? काम करते साथ है। अच्छा, आपके बेटे हैं। चले, खुश रहें जी, सलामत रहें। आगे चलते हैं। ये फिर जो है वो सफदर 786 ब्यूटी केयर, यानी यहाँ भी जो है वो आपको कॉस्मेटिक्स का सामान मिल सकता है। हाँ, अगर जो है वो जो हमारे हजाम हजरात हैं उनकी कुर्सियाँ यहाँ दस्तयाब हैं। फिर आगे जो है वो कटलरी का सामान आ गया। सफदर कटलरी स्टोर, कुरैशी चादर हाउस, इमरान कटलरी स्टोर, अनवा अक़साम की दुकानें हैं जी यहाँ। जो चीज़ आप ख़रीदना चाहते हैं वो ख़रीदें। ये हमारे नासिर साहब हैं, वैसे बूढ़े हो गए हैं लेकिन दिल जवान है इनका। अगर आपने रंगीन किस्से सुनने हैं, ख़ासतौर पर कसाई गली के, तो इनके पास आइए, सुनाएंगे आपको। तो ये जनाब दुकान है नासिर नलकी बटन स्टोर। जिस तरह की नलकी चाहिए, जिस तरह के बटन आपको चाहिए, वो यहाँ से मिल सकते हैं। ये जनाब दुकान है। आप इसके छोटे होने पर ना जाएं, क्योंकि यहाँ दस्तयाब बहुत कुछ है। ये इनके साहबजादे हैं। ये बटन, हर तरह के बटन यहाँ मुयसर हैं, दस्तयाब हैं। और जो चीज़ भी आपको चाहिए आप इस बाज़ार में आकर और इस दुकान से आकर ख़रीद सकते हैं। इस वक्त तो ये आपको मस्जिद माशाल्लाह 3 मंजिला मदरसा सारा कुछ बना हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बताया जाता है कि ये जो कदीम मस्जिद थी ये बहुत छोटी सी मस्जिद हुआ करती थी और इतनी ही सीढ़ियाँ थी कि एक आदमी बमुश्किल अंदर जा सके। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इस मस्जिद की एक्सपेंशन हुई, इसमें जो है वो इजाफा किया गया और अब ये इस इलाके की मशहूर व मारूफ मस्जिद है। इसका एक तहखाना है जिसमें पुराना कुआं भी मौजूद है जो 80 फुट से ज़्यादा गहरा है। लेकिन वो तहखाने में मैं आपको इसलिए नहीं ले जा रहा कि तहखाने में होना है अंधेरा और मेरे पास कोई ऐसी टार्च नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको अंधेरे में क्या दिखाऊं। फिर बता दिया मैंने आपको कि ये भी एक पुरानी यादगार है, यानी जो कुआं तहखाने में बना हुआ वो इस मस्जिद का हिस्सा है, विरसा है हमारा। लेकिन ये कि हम विरसे के जैसे मुहाफिज हैं, आपको पता ही है। ये एक तारीखी गली है पुराना किला की और इसमें जो होटल है ये पाकिस्तान से सिर्फ 1 साल छोटा है। नाम है इसका दिलबर होटल और इसकी खुसूसियत ये है कि इसमें खालिस कश्मीरी खाने आपको मिलते हैं। ये एक पुरानी इमारत मुझे नज़र आई है पुराना किला की, कि मैं आपको दिखा दूँ। ये हिंदुआना तर्ज की बनी इमारत है। इस इलाके में ज़्यादा हिंदू ज़्यादा थे तो इमारतों का अंदाज़ भी वही है। ये ऊपर एक पछत्ती बनी हुई है, यानी रास्ता बना हुआ है इस इमारत से इस इमारत में जाने का। ये इमारत की बाहर से रेनोवेशन तो बाद में हुई, लेकिन ये होटल बहुत पुराना है। ये इस गली का मुझे बताया गया है कि इसका नाम है ब्राह्मण गली। तो मैंने बताया ना कि हिंदुओं के घर हुआ करते थे। ये भी तंगो तारीख गलियाँ नज़र आ रही हैं, क्योंकि ऊपर नई इमारतें बन गई तो उन्होंने रोशनी की जगह छोड़ी है। लेकिन ये जो है ये वैसे ही पुराना तर्ज तामीर और ये पुरानी जो है वो झरोका जिसको कहना चाहिए, ये है जी दिलबर होटल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर आपका इसमें ग्रामी? मेरा मलिक एजाज है। मलिक एजाज साहब, हम इनसे पूछते हैं सरकार, सुना है आपके यहाँ कश्मीरी खाने बड़े लजीज होते हैं जी इंशाल्लाह, और स्पेशलिटी है आपकी कश्मीरी खानों की काफी। और पाकिस्तान से सिर्फ 1 साल छोटा है आपका होटल। जी, जी। अच्छा, तो 2-4 डिशों के नाम तो बताएं हमें, कश्मीरी डिशों। हमारे ये टिपिकल कश्मीरी डिशेज होती हैं। अच्छा, वेली की हैं, ठीक है, श्रीनगर की। अच्छा, उनमें गुश्ताबा होता है, आब गोश्त होता है, रिश्ते होते हैं, तबगमाज है, कड़म फिश है, हरीसा है और कम अज़ कम 50 से ज़्यादा डिशेज हैं। और वो सारी माशाल्लाह तैयार मिलती है यहाँ पर, ऑर्डर पर तैयार करते हैं? यहाँ डे बाय डेज होती हैं वैसे। अच्छा,
तो गुश्ताबा जो सा सर्दियों की आइटम है, सर्दियों में सर्दियों में होता है, लेकिन सही। गर्मियों में बन जाता है, हरीसा भी तो सर्दियों का आइटम है। लेकिन वो खाते हैं लोग। अच्छा गुश्ताबा इसलिए मन करता है, उसकी क्वालिटी नहीं बनती गर्मियों में, अच्छा, वो अच्छा, चीज़ अच्छा, नहीं रहती। ठीक ठीक ठीक। पिछला वीक लास्ट वीक था, हाँ हाँ। अब सर्दियों को इंशाल्लाह। सर अब अगली सर्दी में जिंदगी रही तो हाँ, गुश्ताबा इंशाल्लाह। या वो खाया जा सकता हाँ है। जी। कोई वो वाकया याद हो आपको, कोई पुराना, यार 1948 से आप लोग यहाँ आए? 48 का तो मुझे वाकई नहीं, आप तो 1948 के लगते भी नहीं है। आप 1948 के लगते भी नहीं है। कि वालिद साहब आए थे माइग्रेट करके ना कश्मीर से सही। 1947 में ना, तो 48 में यहाँ एक किस्म की बैठक थी ये कश्मीरियों की। बोलते रहे। अच्छा हाँ जी, कश्मीरियों की बैठक थी, तो बोले कि जितने भी कश्मीर से आए थे यहाँ बैठते थे, खाते पीते थे, गपशप लगाई, किसी को पैगाम देना हो इधर उधर ना। सही। तो उस दौरान किसी ने वालिद साहब को कहा था कि आप ऐसा करें कि ये होटल खोल लें, यहाँ वैसे भी लोग आते जाते हैं कश्मीरी इधर। उनके साथ एक दो वाजवान भी थे, वो कश्मीरी कुक को वाजा कहते हैं, अरे वादा कहते हैं। वाजा। अच्छा तो वो फिर उन्होंने स्टार्ट किया, तो आज़ाद कश्मीर की सियासत यहाँ से शुरू हुई है। जितने भी सदूर, वज़ीर आज़म और वज़ीर वगैरह अब भी आते रहते हैं, पाकिस्तान के आते रहते हैं। अच्छा। खासकर मियाँ साहब तो बहुत लाइक करते हैं हमारी डिश। कौन से मियाँ साहब? मियाँ नवाज शरीफ अच्छा साहब। मियाँ नवाज शरीफ साहब। अब मियाँ भी बहुत हो गया ना इसलिए हाँ पूछा जी, मैंने। हाँ। सही। कि उनके वालिद साहब बड़ी पसंद करते थे। अच्छा तो अब तक ये जितने मियाँ शेख साहब हैं, शेख रशीद साहब, वो तो एक किस्म के फैमिली मेम्बर थे हमारे। नहीं थे, नहीं अभी हैं जिंदा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप उन्हें थे ना बनाए। वो तो नहीं, मैं वो कहता हूँ, वो तो आ जाते थे यहाँ किचन में खुद ही डाल करना। अच्छा लोग पूछ के तो ये चक्कर है। तो अब भी ये काफ़ी मिनिस्टर MNA MPs जितने भी हैं, लोग बाकायदा होटल का नाम पूछ कर आते हैं कि दिलबर होटल कहाँ है। जी 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 जी, जिन्हें नहीं पता वो तो पूछ कर आते हैं, अच्छा जिन्हें पता है वो तो सीधे आते हैं। चले ठीक है जी, खुश रहें जनाब। हमने खुसूसी इजाज़त दी है दिलबर होटल के हम उनकी डिशें दिखाएं और उनके नाम भी बताएं। सरकार आपका नाम क्या है? हैं? अल्ताफ। अल्ताफ साहब हमारे साथ हैं। अल्ताफ साहब मुझे ज़रा कुछ डिशों के नाम बताइए कि ये क्या डाल रहे हैं आप? ये मटन कोरमा। अच्छा मटन कोरमा है ये, सही। और इसके साथ वाले देगचे में क्या है? ये कोफ्ते है और ये आलू कीमा, देसी चिकन है। देसी चिकन। अच्छा, और कश्मीरी डिश कौन सी है? आग गोश्त। आग गोश्त, ये कश्मीरी डिश है। हर एक कश्मीरी डिश है। अच्छा, और ये पीछे आ ये जाए। साथ क्या है? ये साथ क्या है? ये क्रम गोश्त। कड़म गोश्त। ये इधर सादा गोश्त है। अच्छा ये पालक गोश्त। अच्छा, सादा गोश्त, ये पालक गोश्त, और ये सारा कश्मीर की रेसिपी है। हाँ जी। अच्छा जी, ये सारा जो है वो कश्मीरी रेसिपी है। हमें किचन में आने के लिए जो बतौर ख़ास इजाज़त दी ये जनाब अल्ताफ़ साहब हैं, जिन्होंने हमें डिशों के नाम बताए हैं। बहुत शुक्रिया सरकार आपका। पुराना किला की इमारतों से अब भी लगता है कि ये खासा पुराना इलाका है। ये ऊपर एक इमारत बनी हुई है जिसके पूरा ऊपर का हिस्सा लकड़ी का बना हुआ है। ये भी एक कदीम इमारत है, हिंदुओं की मिल्कियत थी। इस पर कहीं मोर भी बने हुए थे, लेकिन अब वो मोर शोर तो टूट टाट गए, वो तो ख़त्म हो गए, वो तो नहीं रह गए। इसी तरह जो है वो इस इमारत की जो बालकनी है ये भी खस्ता हालत में है, लेकिन भारत ज़ेर इस्तेमाल है। ये सारे का सारा पुराना किला की पहचान है ये इमारतें। इस तरह की इमारतें आपको रावलपिंडी के पुराने इलाकों में मिलेंगी। ये सामने भी जो है वो एक पुरानी इमारत है। ये वो मंदिर जिसके लिए पुराना किला का इलाका बहुत मशहूर है, लेकिन अब तो ये वीरान हो चुका। शक्ल से ऐसे लगता है, इसकी तरफ जो शिकारा है उससे लगता है कि ये गुरुद्वारा था, लेकिन ये बुनियादी तौर पर मंदिर था। ये उर्दू बाज़ार का इलाका, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा उर्दू बाज़ार। ये रावलपिंडी का उर्दू बाज़ार है, लेकिन उर्दू बाज़ार जो है वो पीछे कहीं ख़त्म हो जाता है और उसके बाद फिर जो है वो ज्वेलरी की दुकानें और ब्राइडल के जो जोड़े हैं, कपड़े हैं दुल्हन के, तो उनके लिए ये इलाका बहुत मशहूर है। ये जहाँ मैं लेके चल रहा हूँ ये इलाका भी बहुत मशहूर है। ये भी इस तरह भी जो है वो इमारतें हैं पुरानी जो रावलपिंडी के पुराने दौर की याद दिलाती हैं। अब तो रावलपिंडी बहुत जदीद हो गया, कोठियाँ बन गई, बंगले बन गए, लेकिन ये जो है वो पुराना इलाका है रावलपिंडी का। ये भी ज़री के कपड़ों के लिए
ब्राइडल और साड़ी उनके लिए बहुत मशहूर है। और अब ये मार्केट है ब्राइडल लहंगे, मैक्सी और दुल्हन के कपड़ों की। यानी पुराना किला जो है वो जिद्दत इख्तियार कर गया है और अब यहाँ मलबूसात भी जदीद मिलते हैं आपको। पुराना किला की तंगो तारीख गलियाँ, वैसे तो ये मार्केट की राहदारी है, कॉरिडोर है, लेकिन है सारा यही छोटा छोटा इलाका। सर्राफा बाज़ार जो कि नज़दीक पड़ता है, लिहाजा ज़्यादातर दुकानें जो है वो सर्राफों की हैं। ये एक मंदिर है पुराना किले का, ये ऊपर तख्ती लगी हुई है, इसके ऊपर हिंदी में लिखा हुआ भी है, ये सामने देवताओं की तस्वीर भी बनी हुई है। और ये पुराने दौर का मंदिर हुआ है। ये तो बुत है ना, अगर तस्वीर में दिखाना जायज़ है। ये मंदिर का अंदरूनी हिस्सा जिसमें गालिबन मोटरसाइकिलों की पार्किंग लॉट बनी हुई है, मतलब पार्किंग बनी हुई है, ये पार्किंग है। पुराना किला, ये सामने आपको बुलंदों वाला इमारत नज़र आ रही होगी, ये भी कदीम इमारत है। और इधर जो है वो खंडरात है, बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि किसी चीज़ को यहाँ से उखाड़ लिया गया है, यानी दीवारें वगैरह। ये मंदिर की बाकियात हैं। दीवार की तरफ से उधर से शायद, हाँ ये इसका ऊपर जो है वो शिकारा मुझे नज़र आ रहा है। मुझे कहा गया है कि थोड़ा सा पीछे होकर तो इसको शूट करें। ये जनाब मंदिर का शिकारा। इसके अंदर जाने का रास्ता है। आजा, मेरे साथ मौजूद हैं नासिर खान साहब, लेकिन इस पूरे इलाके में इन्हें मलक शेरू के नाम से जाना जाता है। ये काउंसलर रहे हैं इस इलाके के और सोशल वर्कर हैं। हर 2 मिनट बाद क्या, बल्कि 2 मिनट में कई दफ़ा इनके मोबाइल की घंटी बज उठती है किसी न किसी काम के हवाले से। पुराना किला के रहायशी हैं और जद्दी पुश्ती यहाँ रहते हैं। हमने इनसे दरख्वास्त की है कि कोई पुराना किला के हवाले से हमें बताएं, इसकी क्या तारीख है। ये किला था या किसी की हवेली थी? पुराना हिंदू किला ही है, पुराना ये किला ही। जब से 60 साल मेरी उम्र हो गई यहाँ पर, तो ये किला ही है। पहले ये किसी लेडी औरत के नाम में बना हुआ था मंदिर। अच्छा। तो उसके बाद ये किला जो है उसमें लिखा हुआ है लक्ष्मण नारायण जो है, जी जी, लक्ष्मण नारायण नाम है उसका ना, उसके नाम लक्ष्मण नारायण, उसके नाम पे ये बना हुआ। उस वक्त ये बना था 3000 में या 3500 रुपये बना था। ये मंदिर 500 रुपये बना था। ये जो बाहर वाला मंदिर है, चौक वाला मंदिर है, ये 500 रुपये बना था उस वक्त। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो एक हिंदू था उसका नाम था पुराना, उसने यहाँ एक हवेली बहुत बड़ी बनाई थी, वो फिर पुराना से पुराना हो गया और पुराना किला के नाम से ये जगह मशहूर हो गई। इसमें कोई सदाकत है? नहीं, ये मेरे इसमें नहीं है ये बात, क्योंकि मुझे 60 साल थे तो ज़्यादा ही हो गए। वालदा भी मेरे यहीं थे, दादी दादा मेरे यहीं थे। सही। तो इसको मुझे 60 साल हो गए देखते हुए। नहीं, इसे अब किला नहीं रहा है, तो इसके ऊपर लोगों ने डिमॉलिश करके अपनी जगह बना ली हुई है। लेकिन सेंटर में इसके जो बड़ी सीढ़ियाँ सेंटर उससे सुरंग है, सजान सिंह की बिल्डिंग और बाग सतारा सेंटर है इसका। अच्छा, कहते यहाँ से जो हिंदुवानियाँ थी ना, वो नीचे से जाती थी। तो हिंदू पता मुझे, सिख मुझे क्या कहते हैं मुसलमान छेड़ते हैं इसलिए नीचे से भेजते हैं उनको। अच्छा। वो सिखनियाँ जाती होंगी ना, फिर नीचे जाती थी तो कहते हैं, सिख मुझे बताते हैं अगर हम ऊपर से जाते हैं तो वो औरतों को छेड़ते हैं हमारी, इसलिए फिर हम जो है अपनी जो है सिखनियों को नीचे से भेजते हैं ताकि पर्दा रहे। अच्छा, वो सुरंग कहीं मौजूद है, खत्म हो गई? पड़ी उठाएंगे इसके नीचे है। अब कोई 10 मरल जगह को 8 मरल जगह किसी बीच में से खा के नीचे दुकानें बना ली, इसके नीचे उतर गया। अच्छा, नीचे उतर गया, बेच दी जगह। सही। वो किले के ऊपर से वो दुकानदार जो है ना साइडों पे, वो दुकानदार जो है ना उन्होंने पीछे से जगह खा ली, अंदर चले गए अंदर, वो सुरंग खा ली उन्होंने। अच्छा, वो सुरंग पर भी कब्जा कर लिया। अच्छा, ये कोई इस बात का पता है कि ये किला बनवाया किसने था? मलक्का सिंह थैपूरिया ने बनवाया था, जिसको मैंने अपने पेपर दिया था आपको, उसमें लिखा हुआ है ना। पेपर में पढ़ा आपने? नहीं, वो पढ़ा नहीं जा सकता, वो छोटी वीडियो है। वो पेपर, उस पेपर में लिखा हुआ है। अच्छा, उसमें ये बनाया 3000 के 3500 रुपये में पूरा किला। अच्छा, तो ये मंदिर 500 में बना हुआ था। अच्छा, हाँ। अच्छा, और ये वाला जो मंदिर जो सामने जिसके हम खड़े हैं, हाँ। ये कौन सा मंदिर था, कुछ पता है? इसका अपन देखते हैं, नाम लिखा होगा इसके बाहर। इसको आपने देखा ना, हिंदी में नाम लिखा हुआ है।
वो हिंदी तो नहीं आती ना पढ़नी हमें। मुझे तो पढ़ने आती है। हिंदी नहीं ना पढ़नी आती, बस यही दिखाया कि जी ये मंदिर है और ये उनकी मूर्तियाँ जुड़ती हैं। तो अच्छा ये तय पा गया कि ये किला था। किला था। अच्छा, वरना कुछ रिवायतें ऐसी हैं कि कोई पुराना नाम का हिंदू था जिसने अपनी हवेली बहुत बड़ी बनवाई थी और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता किले में कन्वर्ट हो गई और पुराना की जगह पुराना रह गया। तो बाग सरदारा हम्म, सुजान सिंह बिल्डिंग, सही, ये उसका सेंटर है। ठीक है। हाँ, समझ गया मैं। तो मैंने सुधारने यहीं की से वजह- उनकी जो सिखनियाँ थी यहीं से बाग सरदारा जाती थी, वहीं से निकल के बाद वहीं से जाती थी। तो इसका मतलब ये कि फिर सिखों ने बनवाया होगा सिखों ने ये किला। बनवाया, हाँ, सिखों ने। मलक्का सिंह थैपूरिया 1763 में यहाँ आया था और ये पिंडी की जो नई आबादी है ये उसने बनवाई। फिर ये जो सर्कुलर रोड है ना, ये भी उसी का बनवाया हुआ है, मलक्का सिंह थैपूरिया का बना हुआ है। अगर हम ये कह सकते हैं कि ये किला सिखों ने बनाया था। सिखों का, उसको सिख थे यहाँ पर। मैंने सिख से पूछा ना, उसने मुझे ये बताया कि हमने सिखनियाँ से जाती नीचे से कि मुसलमान छेड़ते हैं। मुसलमान छेड़ते हैं, ताड़ते हैं, देखते हैं। चले, बहुत शुक्रिया सर। आइए मंदिर देखते हैं कि मंदिर अब किस हालत में है। आपकी नवाजिश के आपने हमें टाइम दिया। चलो जी मंदिर देखते हैं। इस यहाँ तो मोटरसाइकिलों की लाइनें लगी हुई हैं और ये जगह मंदिर की है, लेकिन अब ये पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। जो लोग मार्केट में आते हैं वो, और तो कोई जगह बची नहीं मोटरसाइकिलें खड़ी करने के लिए। मलक साहब के साथ हम चल रहे हैं मंदिर, मलक शेरू साहब के साथ। तो ये सीढ़ियाँ हैं मंदिर की। देखते हैं चलकर ऊपर के क्या कितना कुछ बच गया है और कितना कुछ रह गया है। ये है जी मंदिर। दरवाज़ा इसका बंद हो गया हुआ है। चाबी मेरे पास थी बस। अच्छा, इसकी चाबी आपके पास थी पहले? अच्छा, चलें। क्योंकि यहाँ कुछ मर्डर मतलब गलत काम हो गया था। ओहो हो। मैंने चाबी छीन ली थी। अच्छा, मलिक साहब बता रहे हैं जी कि इसकी चाबी उनके पास हुआ करती थी, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने ज़ाहिर है इसको मिसयूज़ किया और फिर चाबी जो है वो वापस ले ली गई। तो ये मंदिर अब तो लावारिस है, अब कुछ भी नहीं, एक ढांचा सा खड़ा रह गया है। कोई पता नहीं कब भी या किस वक्त यहाँ दुकानें बन जाए। ये भी मेरा ख्याल है कि पुराने इसी का हिस्सा है मंदिर का। और लगता है ये कि ये कोई कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब मंदिर के साथ ज़ाहिर है वो तहारत खाने वगैरह भी बनाया करते थे। हाँ, सारा कुछ होगा। तो ये जी पुराना किला की यादगार। ये एक ताक बना हुआ है जिसमें चिराग रखा जाता था। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये मेहराब भी बनी हुई है, ये वजीरी ईंट की, जो नानक शाही ईंट कहलाती थी। ये मुरक्कब है। दूसरी तरफ भी चिराग रखने की जगह बनी हुई है। सारा कुछ भर गया हुआ है, ख़त्म हो गया हुआ है। ये एक और ताक है। ये अब मंदिर बस इतना ही रह गया है। ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, ये यकीनी तौर पर यहाँ नक्शो निगार बने होंगे उनकी देवताओं की, और उनकी तस्वीरें होंगी, और अंदर भी कोई राम देवता मौजूद होंगे, हो सकता है शिवलिंग हो, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं बचा। पुराने किले के इलाके में आपको इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये लकड़ी की चौखाट है, ये भी पुराना स्ट्रक्चर है। ये अब हम चल रहे हैं नीचे, कोशिश करते हैं वो सुरंग देखने की जिस सुरंग पर अब कब्जा कर ली है। ये भी पुराने दौर का छोटा दरवाज़ा ही नहीं है। ये मेरे कद मैं भी अगर सर ना झुकाऊँ तो यकीनन लगे। पुरानी छत और ये भी पुरानी तामीरात ही हैं। तो ये अब सराफा मार्केट बन गई हुई है। सराफा बाज़ार बहुत फैल गया है रावलपिंडी का। ये किले के ऊपर जाने की तंग सी सीढ़ियाँ हैं। मेरे आगे आगे मलिक शेरू साहब और मोहम्मद हफीज़ सब चल रहे हैं मेरी रहनुमाई के लिए। ये इनके जो किनारे हैं लकड़ी के बने हुए हैं। ये पुराना किला का इलाका है। ये गलियाँ अब पुरानी इमारत तो शायद ही कोई बची हो, लेकिन लगता ये है कि ये किला है। ये पुराना एक दरवाज़ा, बड़ी ईंट लगी हुई है, जिससे लगता ये है कि मलिक साहब क्योंकि शुक्रिया तो हमारे साथ जो है वो आए हैं, वरना ये आप लोगों के घर हैं, यहाँ आपको शूट करने की इजाज़त नहीं मिल सकती। ये पुराने किले की एक इमारत का हिस्सा। तो देखते हैं अगर कोई बाहर आता है तो किसी से बात करते हैं। यहाँ हिंदू अशनान किया करते थे इबादत करने से पहले। यहाँ एक दरख्त भी होता था, लेकिन वो दरख्त तो अब कट गया हुआ है। पुरानी वीडियोज़ जो बनी हुई हैं तो 15-20 साल पहले की, उनमें वो दरख्त आपको नज़र आता है, लेकिन अब वो दरख्त ख़त्म हो गया है। ये पुराने ज़माने की एक डाट बनी हुई है जो पहले हुआ करती थी, मतलब बरामदा टाइप कह सकते हैं आप। ये बरामदा है, इसकी छत अब भी नीचे, बहुत नीचे है छत इसकी, और अब ख़तरनाक भी हो गई हुई है। ये इधर कोई है तो नहीं, चला जाऊँ मैं? अच्छा ठीक है।
ये जी छत पर सीढ़ियाँ जा रही हैं और असल में घर हैं लोगों के, लिहाजा ये खौफ भी है। ये हाथे हैं छोटे छोटे पुराने बने हुए, ये भी जो है वो किले में शामिल ही हैं। तो आइए अब दिखाने को सिर्फ यही बाकी बचा है, क्योंकि इमारतें बन गई हैं नई, पुराने जो स्ट्रक्चर या ढांचे थे वो ख़त्म हो गए हुए हैं बहुत सारे। ये एक फिर हम आ गए हैं वापस से, ये सामने इमारतें कुछ नई कुछ पुरानी, लेकिन ये पुराने हाँ जी बाकियात रह गई हैं। बिल्कुल हफीज़ साहब ने दुरुस्त कहा कि जी बाकियात हैं, तो अब बाकियात ही बाकी रह गई हैं। वो बाकियात के साथ बाकी का लफ्ज़ अजीब सा लगता है, लेकिन बाकियात ही रह गई हैं और कुछ नहीं है। ये भी पुरानी इमारत, अब इसका भी हुलिया ख़राब हो गया हुआ है। ये बुलंद जगह है, खासी बुलंद जगह है, और यहाँ से जो है वो ये था जी सारा पुराना किला, जो रावलपिंडी का शोरा है पुराना किला का। ये सारी नई आबादियाँ बन गई हुई हैं और अब हम उतर रहे हैं नीचे। ये इसका मरकज़ी रास्ता हुआ करता था। वो सुरंग जो है वो कहाँ थी? इसके नीचे से अच्छा, इसके नीचे सुरंग थी जी। ये जहाँ सीढ़ियाँ हम उतरे कह रहे हैं 12 फुट जो है वो ये चौड़ी सीढ़ियाँ हैं, और इसके नीचे वो सुरंग हुआ करती थी जिस सुरंग से सिखनियाँ जाया करती थी बाग सरदारा। ये पुरानी ईंट लगी हुई छोटी ईंट, नानकशाही ईंट जिसको कहा जाता है। ये डाट भी पुराने दौर के बने हुए हैं, अब तो लेंटर डलते हैं, लेकिन उस ज़माने में ईंटों को इस तरतीब से लगाया जाता था, इस महारत से लगाया जाता था, ये गिरती नहीं थी डाट। ये सामने जो डाट आपको नज़र आ रही है, उल्टे हाथ को और सीधे हाथ को एक तरफ अंग्रेज़ी में और एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ है। इस बाज़ार को जब दोबारा तामीर किया गया तो वो 1896 का साल बनता है, और लक्ष्मी नारायण नाम लिखा हुआ है ऊपर, तो लक्ष्मी नारायण ने इसे दोबारा तामीर करवाया। तो लक्ष्मी नारायण हिंदुआना नाम है, लेकिन ये इससे ये साबित होता है कि मौजूदा तामीरात जितनी भी आपको नज़र आती हैं ये 1896 की हैं, उससे पहले की नहीं है। वो सारी की सारी तामीरात ख़त्म हो चुकी। बाकी ये गली है, ये अब तो ज़री की दुकानें हैं, बाज़ार है, मार्केट है बहुत बड़ी, दुल्हनों के जोड़े यहाँ से जाते हैं, शादी ब्याह की खरीदारी यहाँ होती है। यहाँ सब कुछ जो है वो अब बदल गया हुआ है, सारा कुछ तब्दील हो गया हुआ है। पुराना किला की एक और पुरानी इमारत, ज़ाहिर है पुराना किला है तो इमारतें भी पुरानी होंगी। ये ऊपर एक लकड़ी का ढांचा नज़र आ रहा है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं कि ये ढांचा किसकी मिल्कियत था, किसने बनवाया, कितने में बनवाया। बस यही एक निशानियाँ बाकी रह गई हुई हैं, बेनाम घर, बेनाम निशानियाँ, जिनका कोई वाली वारस नहीं और ना कोई बताने वाला है। कहते हैं यहाँ एक कुआं भी हुआ करता था किसी ज़माने में, लेकिन उसके बाद वो कुआं भी ख़त्म हो गया। नई मार्केटें बनी तो उसकी जगह बनाने के लिए वो कुआं ख़त्म कर दिया गया, यानी उसे भर दिया गया और ऊपर प्लस्तर हो गया। तो अब वो मार्केट है, किसी को याद भी नहीं होगा कि यहाँ कभी कुआं होगा। हमने जो पहले अव्वल तो इसका किले का वजूद ही मशकूक है, लेकिन अगर था भी तो उसका रहा सहा वजूद हमने इस तरह मिटा दिया कि कुएं भरकर सीढ़ियाँ गिराकर सुरंगों पर कब्ज़ा हो गया और वहाँ अब दुकानें बन गई। यानी जो आखिरी निशानियाँ थीं हमने उन पर भी मिट्टी डाल दी है। ये जो मंदिर ऊपर नज़र आ रहा है, कुछ अर्सा पहले इसकी तज़ीना और आइश की थी महकमा औक़ाफ़ ने, और इसे बहाल भी किया था, लेकिन बाद में हम मुसलमानों ने इसे चलने नहीं दिया। ये इसका पुराना दरवाज़ा है जो जिस पर ताला पड़ा हुआ है। अगर ये खुल सकता है तो खुलवा देते हैं। नहीं, फटे टूटे हुए इसके। अच्छा, फटे टूटे हुए हैं तो फिर छोड़ दें, इधर से बताते हैं जिसको। हाँ सही है। ये मंदिर का आपको पूरा नज़ारा मैं करवा देता हूँ। ये इधर उर्दू बाज़ार है, और ये बस पुराना किला इतना ही है जितना आपने देख लिया। मुख्तलिफ़ शहरों में बने हुए मुख्तलिफ़ किलों की बहुत शोहरत है। लाहौर का शाही किला, बहावलपुर का द्रावड़ किला, या पेशावर का बाला हिसार फोर्ट, ये वो किले हैं जो हमारा विरसा कहलाते हैं और इन्हें हम शहरों की शान तस्वुर करते हैं। इसी तरह रावलपिंडी में भी जहाँ कहीं नाम लें कि जी पुराना किला, तो एक शबीह जो जहन में उभरती है कि नहायत अजीम शान किला होगा, ये भी लाहौर के किले की तरह या बाला हिसार के किले की तरह। यहाँ भी जो है वो कोई हाथियों के गुजरने की जगह होगी, घोड़ों के बांधने का कोई अस्तबल होगा, कोई बादशाहों के बावर्ची खाने नज़र आएंगे,
कोई शहजादियों की ख्वाबगाहें दिखाई देंगी, गुजरगाहें नज़र आएंगी, लेकिन रावलपिंडी के पुराना किला में ऐसा कुछ नहीं है। रावलपिंडी का पुराना किला एक वो दास्तान है जिसे सिर्फ सुनाया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता। इसलिए कि इस दास्तान में सुनाने को तो शायद बहुत कुछ हो, लेकिन दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। हमारी बेहिसी कहें, हमारी बेरगबती कहें, या मतलब हमारा ज़मीर का जो है वो मुर्दापन कहें कि हमने इस किले का वजूद मिटा दिया। जो लोग यहाँ बसते हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं, वो भी, और जो शहर में आते हैं वो भी इसे पुराना किला के नाम से ही जानते हैं। लेकिन पुराना किला में सिवाय 2 मंदिरों के खंडरात के और चंद तंग गलियों के और कुछ भी नहीं है। बाकी सारा कुछ हम खा गए, हमने तबाह बर्बाद कर दिया। अगर कभी सरदार सुजान सिंह की हवेली और बाग सरदारा के दरमियान कोई सुरंग थी भी, तो अब वो वाकई थी। अब उसका ना तो दहाना नज़र आता है और ना उस सुरंग का कोई वजूद नज़र आता है। सिर्फ कहानियों में ज़िंदा रह गया है कि जी वो कभी सुरंग हुआ करती थी। पुराना किला की जो 1-2 चीज़ें बाकी हैं वो भी आने वाले दिनों में सिर्फ कहानियाँ रह जाएंगी, और या फिर वो बाज़ार बाकी रह जाएंगे जिन बाज़ारों में अब लोग ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। आते वो पुराना किला है, लेकिन यहाँ जब आके जगमगाहटें देखते हैं ज़री के कपड़ों की और मुख्तलिफ़ चीज़ों की, तो ये यकीन नहीं आता कि यहाँ कभी किला भी था। अब मेरे पीछे जो एक मंदिर है, मैं आपको उसका खंडर दिखाता हूँ। अब दिखाने के लिए हमारे पास सिवाय इस खंडर के और इस तरह का एक और मंदिर है जो अपनी जगह से ख़त्म हो गया हुआ है, ताला लगा हुआ है। अंदर सिवाय खाली जगह के और कुछ भी नहीं, और पुराना किला में भी कुछ नहीं। पुराना किला सिर्फ लिखने की हद तक या सुनाने की हद तक तो बहुत है। मुवर्रिखीन और मुहक्किकीन इस पर लिख तो बहुत कुछ सकते हैं कि पुराना किला ऐसा था, पुराना किला वैसा था, लेकिन दिखाने के लिए जो मैं खंडर आपको इसके बाद दिखाऊंगा, उस खंडर के अलावा कुछ नहीं। पुराना किला का वजूद मिट चुका। सिर्फ 3500 रुपये में ये किला बना था, और आज यहाँ एक सूट की कीमत भी 3500 रुपये नहीं है जो इन दुकानों पर दस्तयाब हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।